दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम ने इंडियन गवर्नमेंट पे HAL पे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड पे एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। उनका कहना है कि यहाँ पे ब्रिटेन से कुछ टेक्नोलॉजी आई और HAL ने वो टेक्नोलॉजी रशिया को ट्रांसफर कर दी। इसमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। उनका कहना ये है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन अगर मैं करूं तो, कि रशिया के ऊपर यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से वेस्ट से सैंक्शन लगे हुए हैं। इंडिया फिर भी रशिया की हेल्प कर रहा है ताकि वो सैंक्शन को अवॉइड करे और वो वॉर को लड़ता रहे। और ये रिपोर्ट पहली बार नहीं आई है। ये सैंक्शन या ये रॉन्ग जो इंफॉर्मेशन है वो पहली बार नहीं स्प्रेड हुई है। इससे पहले भी काफी सारे ऐसे मौके आए हैं जहां पे वेस्ट की मीडिया ने अपना प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की है। आज जानने की कोशिश ये करते हैं कि वेस्ट को ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है जो इंडिया के लिए फेक जो प्रोपेगेंडाज हैं वो चलाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण एक्चुअली वेस्टर्न गवर्नमेंट्स का ही छुपा हुआ है इसके अंदर। उसको जानने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्ट न्यूज क्या है? न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है HR स्मिथ से जो टेक्नोलॉजी इंडिया को मिली थी उन्होंने रशिया की एजेंसी को वो सप्लाई कर दी है। इनका कहना है कि ये टेक्नोलॉजी, ये डील हुई है लगभग $2 मिलियन के आसपास ट्रांसफर हुए हैं 2023-24 के अंदर। और इसी के अकॉर्डिंग रशिया को इस टेक्नोलॉजी का शिपमेंट मिला है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का साफ साफ कहना है कि ये सब एलिगेशंस गलत हैं, रोंग हैं। HAL एंड इवन इंडिया जो है वो अपने हिसाब से इंटरनेशनल जो रूल्स रेगुलेशंस है उसी के हिसाब से ट्रेड एंड एक्सपोर्ट करता है। तो ये एलिगेशंस फर्स्ट टाइम नहीं है। अब मैं थोड़ा आपको हिस्ट्री में लेके चलता हूं। जैसे कि नवंबर 2022 के अंदर यूटर में क्या आया था, इसमें बोला गया था कि 500 प्रोडक्ट जो हैं वो रशिया ने इंडिया से मंगवाए हैं। जिन प्रोडक्ट के अंदर इन्होंने बोला कुछ कार हैं, कुछ एयरक्राफ्ट पार्ट हैं और बेसिकली ये सब चीजें हैं। क्यों? क्योंकि सप्लाई डिसरप्ट हो चुकी थी, रशिया के ऊपर सैंक्शन थे, बट स्टिल इंडिया उनके साथ ट्रेड कर रहा था और इस 500 से ज्यादा पार्ट्स इंडिया से मंगवाए गए। ऐसे ही फरवरी 2024 में CNN कि इंडिया ने $37 बिलियन का ऑयल ट्रेड किया है रशिया से, जो कि एक्चुअली वॉर को फाइनेंस कर रहा है। देखो, ट्रेड हुआ नहीं हुआ एक अलग बात है, लेकिन यहां पे कनेक्ट किया जा रहा था कि इंडिया जानबूझ के वॉर को फाइनेंस करना चाह रहा है। देन इट कम्स टू सितंबर 2024 फाइनेंशियल टाइम्स। इनका कहना था कि रशिया के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट थे जो लीक हो गए। उन सीक्रेट डॉक्यूमेंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि 1 बिलियन का प्लान डिस्कस किया हुआ है, क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एक्वायर कैसे होंगे इंडिया से। नेक्स्ट अक्टूबर 2024 ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आती है। उसमें रिपोर्ट में बताया जाता है कि यूएस ने इंडिया के 19 इंडियन फर्म्स के ऊपर सैंक्शन लगा दिए हैं। और क्यों सैंक्शन लगाए हैं? क्योंकि वो बेसिकली कुछ कंपोनेंट को सप्लाई कर रहे हैं रशिया को। तो ये रूमर्स जो हैं ये पहली बार नहीं हुआ, इट इज गोइंग ऑन। अब की बार कौन आया सामने? HAL के ऊपर इन्होंने निशाना साधा है कि HAL ने कुछ चीजें एक्सपोर्ट कर दी, कुछ टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर दी है जो कि टेक्नोलॉजी रशिया को नहीं मिलनी चाहिए थी। अब सवाल यह है कि इंडिया ने मिसलीडिंग क्यों बोला? इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का साफ साफ कहना है कि HAL एक स्ट्रेटेजिक ट्रेड कंट्रोल के हिसाब से काम करता है, एंड यूजर कमिटमेंट्स को फॉलो करता है। इंडिया लीगल फ्रेमवर्क के जो भी कॉम्प्लायंसेस होते हैं उन कॉम्प्लायंसेस को मानता है और फॉलो करता है। तो जो भी ये रिपोर्ट अपने फैक्ट प्रेजेंट कर रही है ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ये इंडियन गवर्नमेंट का कहना है। बट सवाल यहां पे ये है कि पॉलिटिकल नैरेटिव है तो भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये ब्लेम क्यों किया? मतलब क्या नैरेटिव है इन लोगों का? क्या एक्चुअली ये फुलफिल करना चाहते हैं उस नैरेटिव से? इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो यार, वेस्टर्न नेशन जो है, स्पेशली देयर लीडर इज यूएस, वेस्टर्न नेशन का मानना यह है कि रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया पे सैंक्शन लगा दिए जाएंगे तो वो रुक जाएगा। और क्योंकि इंडिया इन सैंक्शन को नहीं मानता, इंडिया ये कहता है कि जो भी हमारे पास बेटर ट्रेड होगा हम वो करेंगे। और इस वजह से वेस्ट चाहता है कि इंडिया इसके अंदर कोऑपरेट करे एट एनी कॉस्ट, बाय हुक और बाय क्रुक। तो डिस्पाइट द ग्लोबल प्रेशर, इंडिया ने अपने डिफेंस टाइज मेंटेन रखे रशिया के साथ। और न्यूयॉर्क टाइम ने यही लूप होल निकालने की कोशिश की कि इंडिया को डिफेम करना चाहिए हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से में और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर। दैट इज द बेसिकली सिचुएशन। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि
भाई यूएस ने तो बड़ी सारी कंट्रीज पे सैंक्शन लगाए हुए हैं, जैसे रशिया पे, ईरान पे, सीरिया पे, नॉर्थ कोरिया पे, वेनेजुएला पे, म्यांमार पे। ऐसे इंडिया अपने रिलेशंस को अपने हिसाब से डिटरमाइन करेगा ना। क्या हम यूएस को बोलें कि पाकिस्तान पे सैंक्शन लगाओ, यूएस पाकिस्तान पे सैंक्शन लगा देगा? क्या यूएस पाकिस्तान से डील करना बंद कर देगा? और अगर नहीं करेगा तो इंडिया अपने हिसाब से, अपने बेनिफिट के हिसाब से काम करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हाँ, जो भी एक एग्रीमेंट साइन होता है किसी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने में, वो इंडियन गवर्नमेंट ने साफ साफ कर दिया है कि हम उसके बिना नहीं जाते, एग्रीमेंट के हिसाब से ही काम हो रहा है। तो अगर जहां पे हमारी इकोनॉमिकल इंटरडिपेंडेंस है, जैसे इंडिया की रशिया के ऑयल के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंसी है, डिफेंस इक्विपमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी है, तो आपकी प्रॉब्लम के चलते हम अपने रिलेशंस और अपनी डिपेंडेंसी को किस तरीके से डाइवर्ट कर सकते हैं? अब आप सोच के देखो, इंडिया ने ईरान के ऊपर, ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट की चाबार पोर्ट पे, और यूएस ने ईरान पे सैंक्शन लगा दिए। अब हमने जो इन्वेस्टमेंट की है, क्या हम उस इन्वेस्टमेंट को छोड़ दें? क्या इंडिया यूएसए के पीछे ऐसे ही चलना शुरू कर देगी, हमने इन्वेस्टमेंट की है तो भी लेट अस वेस्ट द मनी? ये तो पॉसिबल नहीं है। सवाल यहां पे ये है कि जो इंडिया रशिया रिलेशंस हैं, उनसे यूएस को दिक्कत क्या है? दिक्कत एक्चुअल क्या है? वेस्टर्न सैंक्शन लगे, इंडिया ने ट्रेड करना जारी रखा। आप इंडिया रशिया का ट्रेड देखो, 1997 से लेके 2023-24 तक कितना हो चुका है, लगातार बढ़ रहा है। दैट इज ट्रू। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? यूएस का मानना ऐसा है कि जो सैंक्शंस हैं, जो प्रेशर है, वो इंडिया भी अप्लाई करे रशिया के ऊपर, ताकि रशिया हम जो चाहेंगे, जो डिक्टेटरशिप हम चाहेंगे, वो माने। उनकी इकोनॉमी खराब होगी तो अपने आप सामने देखने को मिल जाएंगे कॉन्सिक्वेंसेस, अदरवाइज सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंसेस इंडिया को भी भुगतने पड़ सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मीडिया स्क्रूटनी के थ्रू ये जो रिपोर्ट्स हैं, इंडिया रशिया का ट्रेड सिग्नल ऐसा कह रहा है, इंडिया की रशिया की कोई सीक्रेट रिपोर्ट ऐसा कह रही है, उनको अननेसेसरी मीडिया के अंदर उछालना, ये एक टारगेट है, ताकि एक एथिकल प्रेशर जो है वो इंडिया के ऊपर बनाया जा सके। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, डिफेंस ऑल्टरनेटिव। जैसे आपने सुना होगा इंडस के बारे में, इंडिया यूएस ट्रेड जो इंडिया यूएस जो बेसिकली डिफेंस पार्टनरशिप है, यूएस चाहता है कि उस डिफेंस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया जाए। यूएस ये चाहता है कि जो क्वाड्रिलेटरल ग्रुप है हमारा, जो क्वाड ग्रुप है हमारा, उस क्वाड ग्रुप को ही पॉलिटिकल के बजाय इवन डिफेंस ग्रुप भी बना लें, मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करें, इक्विपमेंट भी ट्रेड करें। तो ये सब चीजें यूएस चाहता है कि इंडिया यूएस के ऊपर डिपेंड हो जाए, इंडिया न्यूट्रल डिसीजंस ना ले, इंडिया अपने हिसाब से डिसीजन ना लेके हम पे डिपेंडेंसी दिखाए। उससे फायदा क्या होगा यूएस का? कि जब हम टोटली यूएस के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, नेचुरली यूएस जब चाहेगा हमारे ऊपर सैंक्शन लगवा पाएगा, जब चाहेगा हटा देगा। और दैट एक्चुअली इंडिया डजंट वांट। इंडिया ने हमेशा से ये कहा है मल्टीपोलैरिटी वर्ल्ड होना चाहिए, और हम नॉन अलाइंग मूवमेंट को फॉलो करेंगे, जहां हमें फायदा होगा उस हिसाब से हम डील करेंगे। दिस इज द होल एजेंडा। नो, व्हाट डू यू थिंक? क्या रियल में इंडिया को अपने पैटर्न को चेंज करना चाहिए ऐसे रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, या फिर जो इंडिया कर रहा है न्यूट्रलिटी के हिसाब से चलते रहना चाहिए? इस सेशन की पीडीएफ को आप ज्योग्राफी बाय कपिल भारद्वाज टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज और यू वांट टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेस।